बिहार की शेरनी अक्षरा सिंह के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और हम बातें करते हैं उनके बारे में, क्योंकि आज इनका स्टूडियो खुलने वाला है और अपनी बेटी पे कितना गर्व है। क्योंकि जो बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो जो पिता होते हैं, माता होते हैं, वो बहुत खुशी होते हैं, बहुत खुश होते हैं और दूसरे माता पिता को भी मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए पहले अक्षरा सिंह के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग से ही अक्षरा सिंह ऐसी थी जो कॉन्फिडेंट शेरनी? नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बोलती है, भोंदू भोंदू नहीं थी, मेरे लिए बहुत लाडली थी। मैंने मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। हालांकि मैंने पटना में अपने समय में बहुत सारी चीज़ें की है। मैं टैक्सी भी चलाता था और मैं सेल्समैन भी था। मैं ठेला पे भी सेल्समैन ही किया, मैंने लोगों को पैसे अच्छे कमा के दिए। फिर मैं एरिया सेल्स मैनेजर भी रहा। लेकिन मैं शुरू से मेरा रंगमंच का से रुझान था। मैं 1983 में एनएसजी का वर्कशॉप करने के बाद लगभग 25 साल इंडिया के तमाम जितने बड़े थे सबके साथ मैंने रंगमंच किया। स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी। खैर मैं बहुत पैसे वाला था, लेकिन मेरे फादर के गुजरने के बाद मेरा सारा पैसा या व्यवसाय ख़त्म हो गया। मैं रोड पे आ गया था। मकान एक सहारा था जिसमें मैं किराया लगा के खाता था और समय अनुसार मैं लेकिन रेगुलर काम करता रहा। अक्षरा मेरी शुरू से जान थी। मेरे बच्चे मैं अपने तमाम बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और जान थी। थोड़ी भोंदू थी, छोटी अल्पायु थी, तो बहुत सारी चीज़ें देखना, उसको नई नई चीज़ें, तो उसको लाइट्स बचपन से अट्रैक्ट करता था। अब वो मुझे समझ में आता नहीं। उसके लिए कई बार मम्मी से पिटाई भी। अब स्कूल से निकली, देख ली कहीं सीरीज बॉल, यूँ घंटों देख रही है और उस बीच उसकी टाइम होने पे खोजने के बाद पिटाई हो जाती थी। तो अब जाके समझ आ रहा है कि शायद ईश्वर को ये मंजूर था, या वो चकाचौंध की दुनिया, या वो ग्लैमर फील्ड, शायद इसकी वजह से वो बचपन से उसको ये अट्रैक्शन था। अब मैं सोचता हूँ इस बार तो मुझे लगता है, लोगों के लिए आई डोंट नो, शेरनी लोग, आप लोग, यहाँ के बिहार के लोग, यूपी के लोग, भारत के लोग, तमाम लोग शेरनी उसके कार्यशैली को लेकर के उन्होंने उपाधि प्यार से दे दी। मैं एक इंसान हूँ, मैं शेर तो हूँ नहीं जो शेरनी पैदा करूँगा। मेरे ही जैसा एक बच्ची है। लेकिन हाँ, एक लड़की जब सामाजिक ढकोसलाओं को, विडंबनाओं को तोड़ करके जब बाहर निकलती है तो वो शेरनी ही कहलाती है। और ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती है। नहीं तो आप देखेंगे, इतिहास से उठा करके देखिए तो आपको दिखेंगी रानी लक्ष्मीबाई कितनी थी। आप माँ दुर्गा का उपाधि आप पूजन तो करते हैं, मानते हैं, घर में पूजा करते हैं, लेकिन अपने माँओं बहनों को कितना सम्मान देते हैं, कितना दे रहे हैं? प्रशासन के डर से कि 4 गो पैना खा जे भाई, तब क्या है आपका नज़र? आप कितना सम्मान देते हैं? बीवी से ज़रूर हड़कते हैं, क्योंकि घर अशांत होगा, समझे, तो आपका जीवन अशांत हो जाएगा। ये हो सकता है प्रतिबद्धता जिसके कारण वो करते हैं। सम्मान दीजिए। अच्छा सर, जब सक्सेस रहता है तो सब लोग मानते हैं कि वाह कितना अच्छा कर रही है, लेकिन जब डाउनफॉल होता है ना तो पेरेंट्स ही देखते हैं। जब उनका डाउनफॉल आया तो आप कैसे मोटिवेट किए? क्या करना चाह रहे थे? क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों ने, प्रोड्यूसर हैं हमारे, समझ गए, जिन्होंने सारी फिल्में छीन ली। अक्षरा के पास कोई काम नहीं था। अक्षरा फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं चेहरे से चूँकि पहचानता था, कई बार हमसे मुलाकात, चूँकि हम भी शूटिंग में ही बिजी रहते थे, तो एक दिन बहुत लटका हुआ था चेहरा। मैं कुछ सुना, इसके मम्मी ने बताया मुझे। मैं कमरे में आया, आने के बाद सोफ़ा पे बैठी थी उदास। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 रास्ता है। एक रास्ता है कि जाकर के सुसाइड कर लो और हम लोग बोल देंगे कि बेटी नालायक थी, या बेटी जैसी भी थी कोई बहाना करके ये समझ लेंगे कि तुम मर गई। दूसरा ये है कि इनको तोड़ो। मैं कैमरा के सामने मुंह से निकाल रहे हैं यार, वो गलत शब्द निकालना नहीं चाहता, समझ गए, लेकिन मैं निकल जाता है अनायास। मैंने कहा इनको तोड़ो, इनको रगड़ो और इनकी बैंड बजाओ, और इनको बैंड जब तक नहीं बजाओगी जब तक आगे नहीं जाएगी। अक्षरा ने 2 चीज़ों में एक चीज़ को अडॉप्ट किया और मेरी बात पे भरोसा करके उसने बैंड बजाना शुरू की। आज अक्षरा इस लायक है कि आप अक्षरा को कुछ बोलिए।
वो आपकी बैंड बजा देगा। अच्छा, जो स्टार रहते हैं या फिर नॉर्मल लोग भी रहते हैं ना, वो सुसाइड को ज़्यादा ये देते हैं, फोकस करते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब डाउनफॉल बहुत आ गया, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो चलो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब बहुत मुश्किल होता है सुसाइड करना, लेकिन कर लेते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम बिहार से हैं, हम बिहार के परवरिश हैं, इतना आसानी से सुसाइड नहीं करते। हम गलियों में कचौड़ी या कचड़ी खा खा के और लिट्टी खा खा के पैदा हुए हैं। तो वो जो पुलाव का जो खुशबू तो आपको ज़रूर आएगा, लजीज लगेगा, लेकिन इसकी जो ताकत है इन चीज़ों की, वो हर राज्य में आपको नहीं मिलेगा। हम वहाँ से इतनी आसानी से हार नहीं मानते, हम फाइट करते। अक्षरा ने कहा पापा मुझे अक्षरा स्टूडियो से ऐसे काम करना है, ये फॉर्मेट है हमारा, क्या किया जाए? हमको बेटा शुरू हो जाते हैं। अक्षरा ने कहा अभी फार्म हाउस भी एक करना है। तो मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर। हम पटना में पैदा हुए, हमारे ऊपर बिहार का कर्ज है, शायद तनिक भी उतर जाए। हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लोगों से करेंगे। उसी सिलसिले में मैंने ये आपको ये स्टूडियो खोला। ये हमारा, इसको ब्रांड करूँगा और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अक्षराज स्टूडियो को फैलाने का मेरा प्लान है। हमारा वेबसाइट लॉन्च हो गया, हमारे साइट सब बन गए और हम एक प्रोसेस में जा रहे हैं। हम यहाँ लेकिन चीट नहीं करेंगे। हम दूसरे कंपनी के डब्बे में नकली क्रीम करके कस्टमरों को नहीं लूटेंगे। हम नेल्स के नाम पे लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे। हम प्रॉपर नेल्स का काम करेंगे जो कि पटना में नहीं है। हम आई एक्सटेंशन, आई लैशेज और भी बड़े काम है, बहुत सारे चीज़ों को। हाँ, तो अब अभी आप मुझे कहेंगे यार बड़ा बड़ा छोड़ता है, मेरे प्राइस लिस्ट दर्शकों को दिखाइए। मैंने नॉर्मल रखा है, जो मीडियम क्लास के सैलून है ना वो रेट रखा है, और मेरा प्रोडक्ट दिखाइए जो ब्रांडेड है। और ब्रांडेड होने के बाद मैं सारे प्रोडक्ट रख भी नहीं रहा, जो ऊपर के प्रोडक्ट हैं उसी को कस्टमर की यूज करूंगा और उनसे उतना ही पैसे लूँगा जो साधारण मार्केट का रेट है। तो एक प्लानिंग के साथ आ रहा है। के साथ तो बिल्कुल ये हैं शेरनी के पिताजी। इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से इन्होंने अपना सक्सेस पाया, और जिस तरह से अक्षरा सिंह का जब डाउनफॉल आया था, लोगों के वजह से सुसाइड या तो फिर आप उनसे लड़े, तो उन्होंने लड़ना चूज़ किया और आज हम सब देख सकते हैं अक्षरा सिंह कहाँ है। तो जो लोग भी, जिनका भी डाउनफॉल रहता है, वो सोचते हैं कि वही ऑप्शन है, वो नहीं करना चाहिए। खैर, हम लोग आए हैं स्टूडियो के ओपनिंग पे और अक्षरा सिंह के, और ये थे उनके पिताजी। तो बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्विस।